जय हिंद दोस्तों, मैं अमन यादव आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारी से क्यूज चैनल अमन मैथ पे। तो देखिए, आज जो हम क्लास 12 एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है टोटल 10 सवाल हैं, इसमें 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हम जो है 8 क्वेश्चन करवाएंगे। बाकी जो है 2 क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा है 5.2 एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए, हम क्वेश्चन बताने से पहले जो है आपको पहले कुछ फॉर्मूला रिवाइज करवा देते हैं, जो कि हम जो है अपने पहले वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, जो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, और कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपका जो है 10x का होता है क्या, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपका सेक एक्स का होता है, सेक एक्स का होता है क्या, सेक एक्स इंटू क्या, 10x। देखिए ये सारा फॉर्मूला जो है हम आपको पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, साइन कॉस 10 का हो गया, सेक का हो गया। ठीक है भाई, उसके बाद जो कॉसेक का होता है, कॉसेक का, कॉसेक एक्स का जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या होता है, इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका कॉट एक्स का होता है, कॉट एक्स का, कॉट एक्स का जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए ये सब फॉर्मूला होता है डिफ्रेंसिएशन का, जो हम जो है इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है ना, आज हम केवल यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन जो पहला आपका क्वेश्चन है, साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि साइन, पहला क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस क्या 5। देखिए हम बताए थे कि कैसे करते हैं। पहले करेंगे साइन का, पहले करेंगे साइन का, फिर करेंगे अंदर वाले का। ठीक है भाई, तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, साइन का क्या होता है कॉस। तो ये आपका हो जाएगा जो है, ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये तो हमारा हुआ अभी साइन एक्स का। अब हमें करना है कि अंदर वाले फंक्शन का, अंदर वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। कर लो भाई, अंदर वाले करो। एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो ये आपका हो जाएगा 2x ब्रैकेट में जो है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये जो इसका आंसर आएगा, ये आपका है पहला क्वेश्चन। देखिए हम फिर बता रहे हैं यहाँ पे क्या किए हैं। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, पहले हम करेंगे पूरे का, फिर करेंगे अंदर वाले, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक साइन है फिर साइन के अंदर फंक्शन है। तो साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब अंदर वाले करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हो जाएगा 2x प्लस 5 का क्या होगा 0। अब 0 हटा देंगे, 2x ला देंगे पहले, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो है, वो आपका है जो है कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स, वो है आपका कॉस ब्रैकेट में क्या, साइन एक्स। हमें इसका निकालना है डिफ्रेंशिएशन। देखिए हम पहले करेंगे कॉस का, पहले हम किसको करेंगे, कॉस का। तो कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, क्योंकि जो सी से स्टार्ट होता है वहाँ पे आता है माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस साइन साइन एक्स। ठीक है, अब इस साइन एक्स से क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये इसका होगा डिफ्रेंशिएशन। ये आपका है आंसर। देखिए फिर से बता रहे हैं क्या किए हैं, कॉस साइन एक्स। तो पहले हम करेंगे कॉस का, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब अंदर साइन एक्स है, साइन एक्स से क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ये इसका है आंसर। तो पहला क्वेश्चन ये था ऊपर वाला, और दूसरा क्वेश्चन क्या है नीचे वाला। अब देखिए इस प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, बस आपको फंक्शन पहचाने आना चाहिए, बस कि हमें किसका कैसे कैसे करना है। ठीक है, अगर आप फंक्शन को जो है ब्रेक कर लेंगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है साइन ए एक्स प्लस बी। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है साइन ए एक्स प्लस क्या है भाई बी है।
अब देखिए साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स का ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब हमें करना अंदर वाले का। अब देखिए जिसके साथ वेरिएबल है उसका तो होगा, तो ए एक्स का हो जाएगा ए, अब बी के साथ कोई वेरिएबल नहीं, इसका हो जाएगा 0, तो ये आपका हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस क्या बी, ये आपका होगा आंसर तीसरे वाले का। चलिए चौथा सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है, चौथा आपका है सिक ब्रैकेट में 10 रूट में एक्स। देखिए क्वेश्चन जो हमारा है ये है सिक ब्रैकेट में 10 फिर ब्रैकेट में है रूट में एक्स, ये हमारा है क्वेश्चन। अब देखिए ये फंक्शन ये फंक्शन ये फंक्शन, तो हमें यहाँ पे करना होगा 3 बार। तो एक बार हम करेंगे सिक एक्स का, फिर करेंगे अंदर 10 एक्स का, फिर करेंगे रूट एक्स का, 3 बार यहाँ पे हमें करना होगा। चलिए भाई अभी हम आपको बताए हैं कि सिक एक्स का क्या होता है, सिक एक्स का जो डी अपॉन डी एक्स होता है वो होता है आपका क्या, सेक एक्स इंटू क्या होता है 10x होता है, सेक एक्स इंटू क्या होता है 10x होता है। तो ऐसे इसका कर दो आप लोग, ये हो जाएगा आपका सेक सेक 10x, ठीक है, सेक सेक एक्स यानी सेक रूट में 10 ब्रैकेट में रूट में x, ये तो हो गया सेक एक्स का। अब 10x का क्या होगा, 10 ब्रैकेट में 10 रूट में x। भाई अभी देखो इसका केवल हुआ है, बस इसका हुआ है इस वाले का। अब करेंगे अंदर वाले का, तो 10x का क्या होता है, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x का आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट में x। अब रूट में x का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, देखिए ये इसका होगा आंसर, ये इतना बड़ा। यहाँ पे आपको 3 बार करना होगा, एक बार आप करोगे सेक का, फिर करोगे 10 का, फिर करोगे रूट एक्स का। सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू 10x, अब 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, ये आपका होगा जी आंसर, ये आपका चौथा वाला है। ठीक है, अब हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं पांचवा वाला। देखिए पांचवा क्या होगा, पांचवा हमारा क्वेश्चन ये है कि साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। पांचवा हमारा क्वेश्चन ये है कि साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये है। अब देखिए ये फंक्शन हमारा आ गया डिवाइड में, और डिवाइड को सॉल्व करने का अलग नियम होता है। ठीक है, डिवाइड को सॉल्व करने का क्या नियम होता है, नीचे वाले का हम करते हैं स्क्वायर, फिर नीचे वाला लिखते हैं, ऊपर वाले करते हैं डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, फिर माइनस, ऊपर वाला लिखते हैं, नीचे वाले क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन। ये सारा फॉर्मूला जो हम पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको जो है साफ साफ दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, चलिए इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, देखिए इसका आंसर क्या आता है। अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करके जो है आगे वाला क्वेश्चन लगाता हूँ। देखिए इसमें आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका ये है कि साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी, हमारा ये क्वेश्चन है, इसी को हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। नियम क्या होता है, अगर दो फंक्शन इस तरीके से डिवाइड में हों, हम बताए थे अगर कहीं पे एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स हो, और हमें इसका निकालना है डी अपान डी एक्स, क्या निकालना है डी अपान डी एक्स, तो नियम ये होता है कि आप नीचे वाले का करोगे स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का क्या करोगे स्क्वायर, फिर यहाँ पे आप जी ऑफ एक्स लिखोगे प्लस डी इंटू डी अपान डी एक्स करोगे किसका एफ ऑफ एक्स का, फिर यहाँ माइनस लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे एफ ऑफ एक्स, फिर डी अपान डी एक्स आप किसका करोगे जी ऑफ एक्स का, किसका करोगे आप जी ऑफ एक्स का। ये होता है इसका नियम सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला जो हम पीछे बता चुके हैं, आप जाके वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ भी इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले नीचे का करेंगे स्क्वायर, नीचे का क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी का क्या स्क्वायर। आ रही बात समझ में, ये पूरे का हमारा क्या हो जाएगा जी स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस
डी। अब किसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ऊपर वाले का। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, साइन का क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी। अब अंदर का हो जाएगा ए प्लस जीरो। भाई ए एक्स का होगा, ए बी का क्या होगा जीरो। अब क्या होता है, अब माइनस होता है, माइनस लगा लो। ठीक है, हमने इसको लिखा है, इसका किया है, अब इसको लिखेंगे, इसका करेंगे। ठीक है, तो साइन ए एक्स प्लस बी को लिखो। अब साइन ए एक्स प्लस बी को लिखो। अब हमें किसका करना है, हमें करना है कॉस एक्स प्लस डी का। भाई कॉस का क्या होता है माइनस साइन, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा आपका क्या पता है, ये आपका हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का होगा यहाँ पे सी केवल होगा। तो देखिए ये आपका आंसर है। देखिए फिर से हम क्या किए बता दे रहे हैं आपको। हम पहले नियम ये होता है कि नीचे वाले करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे। इसको लिखने के बाद ऊपर वाले करेंगे डिफ्रेंशिएशन। ऊपर वाले हमने किया डिफ्रेंशिएशन, साइन का होता है कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, और जो है ए एक्स का आपका क्या होगा, ए एक्स का आपका हो जाएगा ए, और बी का हो जाएगा जीरो। फिर था माइनस, तो माइनस लगाया हमने, तो हमने इसका लिखा फिर इसका किया। तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो एक फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस हो जाएगा प्लस। तो कॉस का हो जाएगा साइन, साइन सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स का होगा सी और डी का हो जाएगा जीरो, तो वहाँ पे केवल क्या बचेगा, वहाँ के लिए बचेगा आपका सी। तो इसको आप जो अच्छे से लिख लो, तो इसको जब आप अच्छे से लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा पता है क्या, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस, यहाँ आपका हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी अपान, अपान क्या, अपान इसका होल स्क्वायर, कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या होल स्क्वायर। ये आपका होगा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आपका है जो है 5 नंबर। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा। ठीक है भाई, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो है आपका कॉस एक्स क्यूब, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स के पावर 5। तो यहाँ पे हमारा दो फंक्शन है। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका ये है कि कॉस एक्स के पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स के पावर क्या है, एक्स के पावर आपका है 5। जी है। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। जब दो फंक्शन आते हैं वो भी मल्टीप्लाई में, उसका फॉर्मूला क्या होता है हम आपको बता दे रहे हैं। जब डी अपान डी एक्स हम निकालते हैं दो फंक्शन का, डी अपान डी एक्स निकालते हैं दो फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसका जब निकालते हैं तो ये फॉर्मूला आपको हम पहले ही बता चुके हैं। पहला छोड़ते हैं दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो आप पहले छोड़ोगे एफ ऑफ एक्स को छोड़ोगे और डी अपान डी एक्स किसका करोगे, जी एक्स का, किसका करोगे जी एक्स का, फिर यहाँ प्लस होता है। अब जी एक्स को छोड़ो, ठीक है, जी एक्स को छोड़ो और किसका करो एफ ऑफ एक्स का, डी अपान डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ये हमारा था फॉर्मूला। पहले का छोड़ा दूसरे का किया प्लस दूसरे का छोड़ा पहले का किया, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको छोड़ते हैं इसका करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा पता है क्या, ये आपका हो जाएगा जो है कॉस एक्स के पावर 3, इसको छोड़ दिया हमने, इसका किया। तो पहले करेंगे हम पता है किसका, पहले करेंगे हम जो है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 का। तो ये 2 आ जाएगा पहले, ये 2 कहाँ आ जाएगा, ये आपका 2 आएगा पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5।
ठीक है। अब इसका तो हो गया, अब करेंगे एक्स पावर 5 का। एक्स पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस, अब इसको लिखेंगे, इसका करेंगे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आपका जो है साइन स्क्वायर एक्स के पावर क्या है 5। अब इसका करो, कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का हो जाएगा साइन, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आपका माइनस साइन एक्स के पावर 3, और 3 और एक्स पावर 3 का क्या होगा 3x स्क्वायर। और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से हम क्या किए हैं, अगर एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, उनका हमें करना डिफ्रेंशिएशन, तो फॉर्मूला ये होता है कि पहले को छोड़ेंगे दूसरे का करेंगे, यानी पहले का छोड़ा दूसरे का किया प्लस दूसरे का छोड़ा पहले का किया, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। तो पहला हमने छोड़ा दूसरे का किया, तो cos x के पावर 3 को लिखा, इसका हमने किया तो ये 2 आता है पहले, तो 2 साइन एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, अब साइन का बचा, तो साइन का हो जाएगा cos x टू दी पावर 5। अब बचा अंदर वाले का x पावर 5 का, तो हो जाएगा 5 पहले आ जाएगा और x पावर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे x पावर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि पावर में से एक क्या होती है, एक माइनस होती है। ठीक है, अब प्लस होता है, प्लस अब हम इसको छोड़ेंगे, इसको लिखेंगे और इसका करेंगे, तो हमने इसको लिखा है साइन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5 में लिखा है, अब इसका हम करेंगे। अब देखिए कॉस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ था प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन साइन एक्स टू दी पावर 3, अब एक्स पावर 3 का क्या होगा 3x स्क्वायर, ये होगा आंसर इसका। ठीक है, ये इसका क्या होगा आंसर। अब देखिए ये आपका है 2 साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स पावर 5, तो ये आपका हो सकता है साइन 2 एक्स की पावर 5, चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं जो अपने सातवें वाले को क्वेश्चन पे, पहले देखते हैं इसका आंसर सही नहीं सही। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 6 नंबर है, 5.2 का 6 नंबर। ठीक है, 5.2 का जो है 6 नंबर। ठीक है, ये यहाँ पे है 5, ये यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे 5, तो 5 टू जा यहाँ पे क्या हुआ है 10, 5 टू जा यहाँ पे क्या हुआ है 10। चलो इसको लिख लो, आंसर देखिए क्या आया, आंसर ये 2 है, ये 5 है, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 10x के पावर 4। ठीक है, ये खत्म। अब बचा आपका यहाँ पे क्या cos x के पावर 3 इंटू साइन x के पावर 5 ब्रैकेट में इंटू कॉस ब्रैकेट में x के पावर 5, एक साइड लिया है। ठीक है, सही है। साइन एक्स के पावर 5 कॉस एक्स के पावर 5 और कॉस एक्स पावर 3, फिर माइनस है, ये आपका हो जाएगा जो है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जो है साइन एक्स के पावर 3, फिर ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, ये आपका आंसर आया है। ठीक है, तो ये जो है 6वां सवाल था। देखिए फिर से क्या किए हैं, आपको फिर से बता दे रहे हैं, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, अगर दो फंक्शन इस तरीके से मल्टीप्लाई में है, तो पहले का छोड़ते हैं दूसरे करते हैं, प्लस दूसरे का छोड़ते हैं पहले का करते हैं। अब देखिए ये है पहला, ये है दूसरा, इसे छोड़ेंगे इसका करेंगे, तो इसको तो हमने यहाँ पे लिखा है, फिर इसका किया है, ये 2 आता है पहले, तो 2 साइन एक्स के पावर 5, अब बचा ये, तो साइन का होता है कॉस एक्स के पावर 5। अब देखिए इसका तो हो गया, अब अंदर वाले कर देते हैं, अंदर हो जाएगा 5x के पावर 4। ठीक है, फिर प्लस लिखते हैं, तो हमने प्लस वहाँ पे लिखा था, लेकिन प्लस वहाँ पे लिखा, इसको छोड़ा, फिर इसका करेंगे, अब कॉस का होता है माइनस साइन, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा, फिर कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स पावर 3, और उसके बाद एक्स पावर 3 का क्या होगा 3x स्क्वायर। ये हमारा था 6वां क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं अपना 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 7वां क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 अंडर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, 7वां हमारा क्वेश्चन ये है कि अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए 7वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ये है
टू, 7 में 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपका 2 अंडर रूट में 2 ब्रैकेट में सॉरी अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम आपको बताए थे कि रूट में एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। रूट में एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट में एक्स, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ये हम बताए थे आपको। देखिए कैसे होता है वो भी हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। हमें निकालना है रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, यानी हमें निकालना है d/dx। किसका निकालना है, रूट में एक्स का। ये होता है 1/2 रूट में एक्स। अब ये कैसे होता है, देखिए ऐसे होता है, एक्स के पावर अगर 1/2 है तो ये 1/2 आता है पहले, तो 1/2 अब इसके पावर में से एक माइनस होती है तो होता है ये 1/2 -1। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 एक्स के पावर -1/2। अब ये आ जाएगा नीचे, तो 1/2 ब्रैकेट में रूट एक्स होता है। ये इसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन। तो यही नियम हम लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे था जो है रूट में एक्स, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। क्या है रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। तो देखिए 2 को हम ऐसे लिखेंगे, इसका करेंगे 1/2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। अब तो ये हो गया केवल रूट का। ठीक है, अब हम करेंगे कॉट एक्स का। कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का होता है आपका माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका जो है माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर, कॉसेक एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ये, तो हो जाएगा ये आपका एक्स के पावर 4 कॉसेक एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक एक्स स्क्वायर। तो जो कॉट एक्स का आपका क्या होता है, कॉट एक्स का होता है आपका जो है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। 10x का होता है आपका, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जो है यस इसी कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा आपका 2x। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान अपान आपका रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका 2x। ये आपका होगा आंसर। ठीक है, ये क्या होगा जी, ये होगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर है, ये है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7। ठीक है, ठीक है, तो ये आ सकता है यहाँ पे नीचे। देखिए इसमें आंसर जो दिया है, आंसर इसमें जो आपका दिया है वो है ऊपर, तो ये कॉस एक्स को यहाँ पे ला दिया नीचे, तो ये जाएगा 1/sin एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें आंसर किस तरीके से दिया है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसमें जो आंसर दिया है आपका जो है वो दिया है 1/sin, आंसर दिया है साइन में, तो -2√2x। ठीक है, -√2x हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये पहले था। उसके बाद जो है कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये नीचे आगे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट में जो है ये साइन जो है क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका होगा आंसर यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे लिख लो चाहो तो, आप इसको लिखना चाहो तो जो है
लिख लो ऐसे, ये कॉस आ जाएगा नीचे, कॉस आ जाएगा ये नीचे, तो ये जब नीचे आएगा कॉस, देखिए इसका क्या होगा, इस कॉस को लाओ नीचे, तो ये हो जाएगा 1/साइन, 1/साइन, 1/साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसिक, कॉसिक एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉट एक्स का होगा माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, तो कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जो है 1/साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1/साइन एक्स, इसको फिर सॉल्व करते हैं, इसको जो हम फिर से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन तो सही है, कॉट एक्स स्क्वायर, चलो लगाते हैं फिर से इसका जो है, देखिए ये है कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, ये क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, तो कॉट एक्स स्क्वायर का क्या होता है, इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर, जी, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर, चलो निकालते हैं उसका, सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट में एक्स होता है, ये होता है, तो रूट में यहाँ पे कॉट एक्स है, तो 2 तो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो है 2 रहेगा, 2 यहाँ पे रहेगा। अब हमें इसका करना है, तो ये जगह 1/2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम करेंगे कॉट एक्स का, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का आपका होगा 2x, एक्स स्क्वायर का आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का आपका जो होगा 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो आपका होगा वो होगा 2x। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, वो हमारा क्वेश्चन है कि जो है 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। सभी आपको बताएं कि जो रूट में एक्स की वैल्यू क्या होती है, जो रूट में एक्स होता है उसका होता है डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे है रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, तो ये 2 तो यहाँ पहले से है, और रूट में कॉट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, यहाँ जगह माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर अब यहाँ पे जो है आपका एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसका होगा 2x, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, आगे जब इसको लिखेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा, ये आपका जो बचेगा यहाँ पे वो आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू का 2x अपान, ये है अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपको। अब इस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लेके आओ नीचे, तो ये आपका बचेगा यहाँ पे जो है -2x अपान, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू का, ये आपका जो हो जाएगा ब्रैकेट में, भाई कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपान क्या, साइन थीटा। तो इसको कॉट को लिखेंगे, कॉट लिखेंगे हम कॉस
एक्स स्क्वायर अपान अपान क्या साइन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये है अंडर रूट के अंदर, ये है बाहर, तो इसको हम लिखेंगे जो है ये आपका हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपका पता है क्या, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ भी साइन एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब ये कैंसिल कैसे होगा, यहाँ पे पावर 2 है लेकिन यहाँ पे पावर 1 है, लेकिन ये अंडर रूट में है। तो एक काम करो, आप इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, इसको आप यहाँ पे ऐसा लिख दो, ये आपका हो जाएगा जो है साइन एक्स स्क्वायर, एक पावर हो गया। और दूसरे पावर में जो है इसको अंडर रूट में 2 बार ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा आपका जो है साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब एक से जो है देखिए ये रूट में है और यहाँ भी रूट में है, तो इस रूट से ये रूट ख़त्म। अब क्या बचा, आपका बचा जो है -2x, देखिए यहाँ पे ये बचा आपका जो है -2x अपान साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये रूट और ये रूट हो जाएगा साथ साथ में, क्योंकि ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में हो जाएगा, साथ साथ में हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो है, लेकिन 2 नहीं है, तो एक काम करो रूट 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ क्या कर दो डिवाइड कर दो। देखिए फॉर्मूला हो गया ये, तो आपका ये हो जाएगा जो है -2√2x अपान जो है साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट में साइन 2x के प्लेस पे क्या एक्स स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर, देखिए यही इसका आंसर आया है, ठीक है ना, ये इसका क्या है आंसर आया है। आप बोर्ड में यहाँ तक भी कर सकते हैं, आपको आंसर पूरा मिलेगा, नंबर आपको पूरा मिलेगा, ठीक है, लेकिन आंसर में आया है ये, तो हम ये लाने के लिए जो है ये सब काम किए हैं। देखिए फिर से यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे काम ये किए हैं कि ये था हमारा क्वेश्चन, रूट में वैल्यू होती है जिसका होता है 1/2√x, यानी रूट में x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x, तो ये हो गया है आपका 1/2√x, x के प्लेस पे ये है तो 2 से 2 ये हो गया कैंसिल, तो इसको फिर हम लिखे हैं इस तरीके से। फिर कॉसेक स्क्वायर को लेके आए हैं नीचे, क्योंकि हमारा आंसर आएगा इस फॉर्म में, साइन के फॉर्म में आएगा, तो इसको यहाँ पे हम साइन के फॉर्म में चेंज किए हैं। यहाँ पावर 2 है, अब कॉट एक्स स्क्वायर को लिखे हैं साइन कॉस एक्स स्क्वायर अपन साइन एक्स स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में है तो एक तो पावर छोड़ दिए हैं, लेकिन 2 को अंडर रूट में कर दिए हैं, एक अंडर रूट से एक अंडर रूट खत्म और एक अंडर रूट आ गया इसके अंदर, ये बनाने का फॉर्मूला, तो यहाँ बचेगा साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमें साइन 2 थीटा के लिए हमें 2 यहाँ चाहिए, बट 2 तो है नहीं, और 2 को भी हमें लाना अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 2 से नीचे कर दो, अब ये इसके अंदर आ गया, तो हो गया आपका 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो गया साइन 2 एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया था जो है बुक में आंसर ये दिया था, तभी जो इसको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया है, बाकी आप पेपर में आपको क्या पता आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको जो यहीं तक अगर छोड़ देंगे तो फिर भी आपको जो है नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको हम लगाने जा रहे हैं। लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कॉस ब्रैकेट में रूट में एक्स, ठीक है। जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है 8 नंबर, वो क्वेश्चन हमारा जो है कॉस ब्रैकेट में रूट क्या है एक्स। इसको चाहो तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए ये है आपका जो है 8 नंबर क्वेश्चन, कॉस ब्रैकेट में रूट में एक्स, ये है क्वेश्चन आपका। अब देखिए कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन रूट में एक्स। अब बचा रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/√x
2√x। तो ये इसका होगा आंसर, ये इसका क्या होगा भाई आंसर। तो इस तरीके से जो है आपका एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी जो है ख़त्म होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम आपको सॉल्व करवाएंगे 5.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है।